इसके लेकिन इससे नहीं होती, इसका पाउडर बना के अपने घर में रख लें, थोड़ा सा इस्तेमाल करते रहें तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और शुगर को भी कंट्रोल करेगी। अब इसकी कल्टीवेशन की तारीफ में आ रहा हूँ, ब्रीफली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था कि इजीएस्ट टू प्रोड्यूस्ड मशरूम है ये, तो ये वेस्ट मटेरियल होती है। तो पाकिस्तान में जितने वेस्ट मटेरियल वो इजीली दस्तयाब है, उन पर आप ग्रो कर सकते हैं। नीचे जो मैंने बताया है कि कोरियन जो है ना, या कि और मुल्कों के लोग पाकिस्तान से एक एक्सपेंसिव कॉटन वेस्ट की एक किस्म है जिसको कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में ताना कहते हैं, वो मशरूम कल्टीवेशन के इस्तेमाल करते हैं। जिनिंग फैक्ट्री का जो वेस्ट है, तो इस मशरूम पर इस वेस्ट पर अगर मशरूम को ग्रो करें तो क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा आती है। कोरियन जो है ना, वो पाकिस्तान से कॉटन वेस्ट मंगवाते हैं, इस पर फिर मशरूम को ग्रो करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरे मुल्कों भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कौन कहता है कि रिसोर्सेज नहीं है? अगर रिसोर्सेज ना होते तो जब इंग्लैंड वाले यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान पर कब्जा क्यों करते? किसी वजह से ऐसे सोने की चिड़िया इसको कहते थे। तो सोर्सेज हमारे पास बहुत है, चलो आप काम करने वाले हम बने तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप बहुत आगे निकल जाते, हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मशरूम मेरा मशरूम से तल्ला गया था, मतलब मशरूम ही खिलाऊंगा जिससे आपकी भी माइशत इकोनॉमिक पोजीशन सही हो जाएगी, मुल्क भी सही होगी जब एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे मुल्कों में भेजेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी कल्टीवेशन जो की जाती है ना, तो प्लूरोटस इसके जैसे मैंने बताया सांसी नाम है, इसके लिए कमरे चाहिए। कोई भी आप कमरे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी हो सकती है दरख्तों के नीचे, लेकिन उस सूरत में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो कोई सी आपने कमरे, जो फालतू कमरे आपके पास मौजूद हो, तो सस्ते किस्म के कमरे, उनमें आप उसको ना ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपके ना बेसमेंट है, तह खाना जिसको कहते हैं, गार हैं, जैसे बलूचिस्तान में बहुत गार हैं, केव्स हैं, या पुराने कमरे को बने हुए हैं, गिराज है या पुराने कमरे बने हुए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप इसको ना जो पोल्ट्री फार्म जिसका मुर्गियां जो है ना वो बिजनेस हमने खत्म कर दिया है, तो उसको मशरूम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और नहीं तो जैसे इंडिया वाले कर रहे हैं, सर्दियों में बटर मशरूम जो है ना, जो झुग्गी नुमा कमरे सरकंडे से बनाई होती हैं, तो इन पर जो ग्रो करते हैं सर्दियों में, ये बहुत सस्ते बन जाते हैं। तो गांव में आप इन पर ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अब इसको ग्रो करने के लिए आप तो वैसे तो काफी सब्सट्रेट है, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रो की जाती है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कॉटन वेस्ट को। कॉटन वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में मिल सकती है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे पास अटैच है, मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीफोन नहीं है तो उसके बात करें, एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉटन वेस्ट, वो आपको देंगे भी। तो बिलियन ऑफ टन मशरूम उस पर पैदा की जा सकती है। मेरे साथ बड़ा अजीब सा एक बताता हूँ, मेरा भाई जो है ना कनाडा में है, साजिद, वो हमें भेजता रहता है कल्चर वगैरह सारा कुछ ना। तो वो जब मशरूम की दफे लेके आता है बाहर, जब पाकिस्तान आता है, तो मशरूम से मैं कल्चर तैयार करता हूँ। उनकी जो मशरूम होती है वो इतनी क्वालिटी की नहीं होती। जब उसी को मैंने कॉटन वेस्ट पर ग्रो किया तो बेहतरीन क्वालिटी की मशरूम निकलती है, इतनी खूबसूरत निकलती है कि मैंने जिस जगह भी मशरूम बेची ना, सब ने एक्सेप्ट की कि आपकी मशरूम है चाइना से बेची है। ये सिर्फ हमारे साथ सबस्ट्रेट के सूटेबल सबस्ट्रेट के अवेलेबिलिटी की वजह से है, वो दस्तयाब है और उस पर मशरूम ज्यादा अच्छी निकल रही है। बीज तो आप में इतनी अच्छी नहीं निकलेगी, वो खुश्क भी जल्दी हो जाता है। अक्सर लोग मुझे शिकायत करते हैं कि अगर हम बीज स्ट्रा पर ग्रो करें तो हमारी जैलो हो जाती है, क्योंकि उसमें ना मॉइस्चर नहीं रिटेन करती। कॉटन वेस्ट सेलुलोजिक मटेरियल है, ये नेचुरल मॉइस्चर रिटेन कर रहा होता है, इसलिए इसमें मशरूम ना ज्यादा अच्छी क्वालिटी की निकलती है। अगर आपने राउंड द ईयर करना है, खासकर गर्मियों में करना है, तो कॉटन वेस्ट इस्तेमाल करें। तो फिर ह्यूमिडिटी बकायदा रखें, ह्यूमिडिटी फिर इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो टेम्परेचर की है। तो बाद प्रॉब्लम मेरे पास आती है कि मैं तो बहुत ज्यादा आजकल है कि बदनाम हो रहा हूँ पाकिस्तान में, जब मैं त्याग कर रहा हूँ इसकी,
वो कहते हैं आपका खासकर बटर मशरूम के आपका स्पान नहीं सही होता। उसके रीजन ये होता है कि ये आपकी ना जिसकी वजह में गुलाम हो जाता हूँ, इसकी रीजन ये होती है कि जब स्पान हमसे लेते हैं ना, जो नए ग्रोवर्स है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं होती कल्टीवेशन की कैसे उगाना है। तो जब ग्रो करते हैं पहली दफा तो प्रॉब्लम आई जाती है, क्योंकि उनको सीखना होता है फर्स्ट टाइम। थोड़े पैमाने पर करें लेकिन सीखें कैसे करनी है, एक दो क्रॉप के बाद इसको बड़े पैमाने पर ले जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एक्सपर्ट बन जाए, किसी और की तरफ ना देखेंगे, आप खुद ट्रेनिंग हासिल करें, खुद ही ग्रो करें। ये मारगा मशरूम फार्म सबसे बड़ा फार्म है इस्लामाबाद। जब मैंने किया था पहले छोटे पैमाने पर शुरू किया था, साल डेढ़ साल की प्रॉब्लम आई। अब इसके बाद ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, इनके पास अब 12 मशरूम हाउस है, काफी ज्यादा अच्छे पैमाने पर ये ग्रो कर रहे हैं। इस तरह के जाहिद सिद्धू का फार्म है, उसको भी मैंने ट्रेनिंग दी थी। शुरू में 1 साल उनके बस उसके साथ अटैच रहा। अब वो खुद कर रहा है, मेरे पास नहीं आते लोग, ये खुद ही कर रहे हैं साहब, स्पान भी देना शुरू कर देते हैं। जो करना चाहे वो खुद ही नॉलेज हासिल कर लेता है, तो ये इसके जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपने जब वैरायटी लेनी है स्पान की, बाद दफा ऐसा होता है कि मुझे मेरे जहन में और आइडिया होता है कि इस मशरूम का ये रिक्वायरमेंट है, जब वही चीज आप किसी और से लेते हैं उस स्पीशीज की रिक्वायरमेंट और होती है। उसको नहीं पता है कि मेरे स्पान की जो वैरायटी मैंने दी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो अपने हिसाब से देखते हैं कि वो दूसरे हिसाब से कि इसकी जनरल यही होगी। अगर 30 टेम्परेचर बर्दाश्त कर रही है, वो कहेंगे नहीं ये तो 15 पर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। हमने गाइड जिन लोगों को हमने गाइड किया ना, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है ना, एग्जाम्पल, वो एक चिश्ती साहब है भावल नगर में। तो वो कर रहे हैं मशरूम कल्चर, उन्होंने पहली दफा की है, पहले भी की थी फिर छोड़ दी थी किसी जमाने में। अब उन्होंने दोबारा शुरू किया, उन्होंने 5 साल हमसे लिया है, 200 किलो के करीब स्पान उन्होंने हमसे लिया है, और उनकी ना जबरदस्त मशरूम निकली है। वो कहते हैं कि मेरा 100% रिजल्ट आए, 100% रिजल्ट आए। मैं हैरान हूँ, 100%, क्योंकि सिर्फ उनको मैं ऑनलाइन ही उनको सारा गाइड किया था, टेलीफोन पर गाइड किया, और सबसे जबरदस्त तरीके से उन्होंने ग्रो कर दी है मशरूम ना, ऑयस्टर मशरूम। अब ड्राई कर रहे हैं, अब ड्राई करने के लिए भी ये खास टेक्निक होती है, खास तरीके कार होता है, क्योंकि ये पेरिशेबल है। इसको आपने बाहर कैसे भेजना है, मुझे इन चीजों में काफी प्रॉब्लम आती रही है। फिर इसको ड्राई कैसे करना है, फिर इसकी पैकिंग कैसे करनी है, पैकिंग में भी इसकी प्रॉब्लम आती है कि पैकिंग छोटी क्वांटिटी में पैकिंग करेंगे वो रहती है। फिर स्टोर कैसे करना है, तो ये चीजें करेंगे। फिर कौन सी वैरायटी आपके इलाके के लिए सूट करती है, क्योंकि इसमें ऑस्टम शू में भी काफी एक साथ अपनी काफी इसकी वैरायटीज हैं, जिस बेशुमार जो वैरायटीज है ना, मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया था, किंग ऑस्टर सर्दियों में ग्रो करें, गर्मियों का मौसम आ जाए तो फिर आप प्लूटस हैबिटस या हाई टेम्परेचर वैरायटी ग्रो करना शुरू करते हैं। इस तरीके से ना आप सारा साल मशरूम ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। वरना अगर ड्राई मार्केट होनी है, मार्केट आपने करनी है ड्राई मशरूम की, तो वो आपने एक्सपोर्ट करने के लिए इसको कर सकते हैं। अब उसको ये है कि सर्दियों में सिर्फ कर लें, ज्यादा क्वांटिटी में कर लें, या किसी के पास अफोर्ड कर सकता है जगह को, एक ही दफा 5-6 टन जो है ना प्रोड्यूस कर ले मशरूम, और बाहर एक्सपोर्ट कर दे सर्दियों में, गर्मियों में कुछ छोड़ दें। तो गर्मियों में तो टेम्परेचर बहुत सूट करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट की है अपने एक्सपीरियंस की वजह से, जो लोग सर्दियों में करते हैं ना, उसके बाद जब टेम्परेचर सितंबर अक्टूबर, जिस टेम्परेचर जो है ना इसका सितंबर और अक्टूबर में ना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, शूट करना शुरू कर रहे हैं, वहां पर कर लें। सर्दियां आती हैं तो उसमें क्रॉप सब सर्दी में जिसका ना इसको रूरल टेम्परेचर का शौक चाहिए, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर भी हो जाए, फिर मार्च अप्रैल मई तक भी निकलती रहती है। तो लेकिन उसको शौक जरूरी है लो टेम्परेचर का, चाहे 24 घंटे के लिए दे दे। तो ये चीजें हैं। तो बाकी कल्टीवेशन जो है वो टेक्निक, वो ब्रीफली ये बीट स्टॉक पे कैसे करनी है, और उसके बाद दूसरे मटेरियल पर कैसे करनी है, कॉटन वेस्ट पर कैसे करनी है, उसके लिए मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है तफसील से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आप लोगों ने सवाल ही मुझसे पूछने हैं, तो सवाल को उनको भी मैं टाइम देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप पूछें, उसमें आप मुझसे आप क्वेश्चन करें, तो ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। तो अब मैं असद साहब से कहते हूँ कि आप जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो मुझसे ना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला मैं अपने जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। बाकी नीचे जो है ना, अगली नेक्स्ट वाला जो क्रॉपिंग का थोड़ा सा इसका, तो जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें ये नहीं सिर्फ कल्टीवेशन करवाते हैं, दूसरी चीजों पर भी हम एडवाइस देते हैं, स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि मशरूम हाउस कैसे बनाने हैं, बिल्डिंग पर देते हैं, क्रॉप एडवाइस देते हैं,
टेलीफोन पे दे देते हैं, उसके विजिट भी करते हैं। आपने लेटेस्ट रिकमेंडेशन जो होती है ना वो भी देते हैं हम, इसके मतलब डिजीज कंट्रोल हेल्प बड़ी जो हेल्प करते हैं कई इसके जो फील्ड से रिलेटेड है। तो उसके अलावा ये है कि मेरे साथ ना बड़े मेरे स्टूडेंट भी हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरे साथ सबके साथ कोलैबोरेशन है। तो मशरूम प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के भी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के भी तमाम के तमाम मेरे साइंटिस्ट मेरे साथ इन्वॉल्व है। इसलिए आपको ये नहीं है कि मुझे किस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं पता हो तो मैं इनकी हेल्प लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा और मेरे बेटे उजैर का, वो उजैर कर रहा है आपको साथ, आप वो गाइड करेगा आगे से, वो इंचार्ज है हमारी लैब का। तो ये उजैर की फोटो है मेरे बेटे की ना, तो जो आपको नजर आ रहा है सामने यंग है, तो अभी एमफिल तकरीबन मुकम्मल कर ली है इसकी। तो ये थोड़े सा ये पास्ट है, ये लोग ये इसलिए ये मैंने इसलिए ये फोटो लगाई है कि राइट साइड पे ये डॉक्टर दो साहब मेरे प्रोफेसर हैं, ये थे पांच असल आदमी जो पायनियर थे मशरूम कल्टीवेशन के, मैंने इन्हीं से सीखा है। तो क्योंकि मेरा फर्ज बनता है मैं लोगों को बताऊं, ये तारीख के औराक में गुम ना हो जाए इनकी सर्विसेज। तो ये आप दुनिया में नहीं है, आप इनकी मकसद के लिए दुआ करें। तो ये मिसाल मेरी फोटो है उनके साथ। तो ये इनको मैं अभी भी याद रखता हूँ, हर वक्त हर नमाज में इनके लिए दुआ मांगता हूँ। ये मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेफ्ट साइड पे ये काशिफ है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रोमिनेंट है, जैसे मेरे काम को लेकर आगे काफी चला है। हाँ जी। तो काफी इसने और भी फार्म स्टैब्लिश किए हैं। तो जो फार्म आके चल रही है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे साथ वास्ता रहा है। अगर मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं गाइड करने के। कोई उन्होंने AMSc में ना इसका काशिफ का मैं स्टूडेंट था। तो उसके अलावा ये नीचे आपको एक नजर आएगी, ये बहुत ज्यादा इसने हेल्प की, मेरा भाई है तो मुझसे छोटा है, बहुत साजिद उसका नाम है। ये कनाडा में होता है, इसने कल्चर प्रोवाइड करने में, हमारा फार्म चलाने में और बेशुमार चीजें प्रोवाइड करने में, अपनी हेल्प करने में, जितनी इतने हेल्प की है ना शायद किसी और ने ना की हो। तो ये इसका मशरूम का एक्सपीरियंस भी जो कि मेरे साथ अटैच रहा है, इसका एक्सपीरियंस भी बहुत है साजिद का ना। तो आप इनसे भी मैं हेल्प ले लेता हूँ, बाहर से चीजें मंगवा लेता हूँ। ये ड्राई मार्केट की भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी चलो ठीक है, आपको आंसर क्वेश्चन सेशन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछिए। जी जनाब, ये पूछिएगा आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सैयद शिराज हुसैन जैदी बात कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्पॉन बना बनाया भी मिल जाता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। स्पॉन अगर तो हमारे पास ऑर्डर हो, पता हो कि लोगों ने ले लेना है, तो बना बनाया अपने पास रख लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि स्पॉन जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव सिस्टम है इसको तैयार करने का ना। स्पान एक दफा जो ऑयस्टर का स्पान जो है ना 2 से 3 हफ्तों में तैयार होता है, ऑर्डर देंगे 2 से 3 हफ्तों के बाद मिलेगा। बटन का स्पान जो है 4 से 6 हफ्तों के बाद मिलेगा। अगर आप हमसे स्पान नहीं लेंगे तो वो हमारे पास वैसे ही पड़ा रहेगा, तो वो खराब हो जाता है। इसलिए अब आप सर हम ऑर्डर खुद देंगे, तैयार कर देंगे, तो वो आपको स्पान मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हमें श्योर हो कि बना बनाया लोग हमसे मांग रहे हैं, तो हम तैयार करके रख लेंगे। कुछ स्टोर भी हो सकता है कुछ हिस्से के लिए, तो वो सर आपको हम मिल खुद सकता भी है। इसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन नहीं है। लेबोरेटरी को मुश्किल नहीं है इसके बनाने, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप लेबोरेटरी बना रहे, लेकिन उसको ना कुछ अर्से मेरे साथ काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा इसके प्रोसेस के ऊपर। तो मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं है, आप कर देंगे गाइड। तो अच्छा सर, इसको राइस स्ट्रॉ पे भी हम कर सकते हैं कल्टीवेट? बिल्कुल कर सकते हैं, राइस स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ एक ही चीज है, आप कर सकते हैं इस पर, बिल्कुल ठीक कर हो गया। सकते हैं। हाँ जी। ये माने ना जिस स्पान की तस्वीर है, ये ना बट ऑस्टर का स्पान है, जो व्हाइट देखिए कितना ज्यादा है, कितना अच्छा है। जो मैंने फ्लैश तैयार किया हुआ है, ये आप इसको ना हम स्पान प्रोवाइड करते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसमें मैं आपको जो बताया ना, मुझे प्रॉब्लम यही आती है कि जब उसे स्पान ले जाते हैं, खासकर बटन मशरूम का,
जो आदमी ट्रेन नहीं ना होते कि हमारी गाइडेंस में ग्रो नहीं करते, सिर्फ स्पान ले जाते हैं, उससे जब उगती नहीं ना तो ब्लेम करते हैं। हर आदमी ये ब्लेम करता है आपको स्पान चाहिए, जिसकी वजह से बहुत बदनाम हो गया हूँ। और तो मैं एहतियात कर रहा हूँ कि पहले ट्रेनिंग दो तो फिर स्पान बेचो, फिर स्पान दो लोगों को। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब यूसुफ साहब पूछना चाह रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए ओस्टर की कल्टीवेट करने के लिए? ये क्वेश्चन जो है ना, मिनिमम टेम्परेचर, वो इस तरीके से है कि मशरूम की जो मुख्तलिफ जो ऑयस्टर मशरूम की वैरायटीज है वो 15 और 30 के दरमियान ग्रो हो सकती हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर की वैरायटियाँ 15 और 20 के दरमियान में ग्रो होती हैं। सर्दियों में आप ग्रो कर सकते हैं कि अक्टूबर में नवंबर में शुरू करें तो फरवरी मार्च तक ना वो उनकी क्रॉप आती रहती है। उसके बाद हाई टेम्परेचर हो जाता है। फिर हमारे पास जो सैजर का जो वैरायटी है ना, ग्रे कलर की, लाइट ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की वैरायटी, वो आप कर लें, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है। फिर उससे आगे चले जाए, ये उनसे पूछे ना अपना जल्ला या चिश्ती जो है बहुत नगर के, उन्होंने किया है तो उनका एक्सपीरियंस है जो हमारी जो उनको जो वैरायटी दी है 20 और 30 के दरमियान हो रही है। तो क्योंकि कमरे का टेम्परेचर जो है ना, रूम टेम्परेचर या पंजाब में या फैसलाबाद में 38 से ऊपर नहीं जाता, सख्त गर्मी में भी। आप प्रॉपर रेत अगर नीचे डाल दें, उसको वेट करें तो टेम्परेचर कम हो जाता है। और प्रॉपर इंसुलेशन करें, छत इस तरीके से डालें कि इसमें तो या इस तरह की ऊंची मटेरियल इंसुलेटेड आप कर लें तो 28-30 टेम्परेचर वैसे मेंटेन हो जाता है एसी के बगैर। तो इजीली आप कर सकते हैं। टेम्परेचर वाइड वेरिएशन है, उसके सर मुताबिक अच्छा डॉक्टर साहब वो मैसेज आ रहे हैं कुछ ना चैट में, देखेंगे। फैसल साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नीचे भी दूसरे भाइयों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो जरा एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब को, ताकि डॉक्टर साहब को पता चले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इसकी कितनी क्रॉप्स ले सकते हैं पर ईयर? हाँ जी, ये जो है ना ऑयस्टर मशरूम की तकरीबन अगर आप तैयार कर लेना इसकी कंपोस्ट वगैरह या तैयार मटीरियल, एक क्रॉप ना 2 महीने की होती है। तो बटर मशरूम की तो आप ना 4 क्रॉप 4.5 क्रॉप ले सकते हैं साल की। बटर मशरूम की से ऑयस्टर मशरूम की अगर रेगुलर करें तो 5 से 6 क्रॉप ना इसकी आपकी आ सकती है साल की। तो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो गर्मियों में कुछ टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, सर्दियों में आपको नेचुरल टेम्परेचर में करना पड़ेगा। तो वहां पर सर्दियों में कॉस्ट भी कम हो जाती है, गर्मी में थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो रेगुलर करेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्ट, काफी ज्यादा ना क्रॉप आ सकती है। सर बटन मशरूम की हम कितनी यील्ड ले सकते हैं वैसे पर डे, अगर हम इसको कामयाब हो जाते हैं ग्रो करने में? देखे ना, इसमें कई चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बटर मशरूम की कास्ट में। एक तो जो आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आपको उसको ट्रेंड हो गया है। अगर नया आदमी है उसकी थोड़ी आएगी, 1-2 क्रॉप के बाद आपकी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी। तो एक तो वो है कि अपना एक्सपीरियंस इसमें काउंट कर सकता है। अब इसकी प्रोडक्शन की यील्ड जो है ना वर्ल्ड में वो मुख्तलिफ है। यूरोपियन जो है ना वो तकरीबन ले रहे हैं अपना 25 से 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर हॉलैंड में। तो और पाकिस्तान में जो है ना मारगला मशरूम फार्म जो बहुत अच्छा फार्म है, इनकी तकरीबन जितना इंचार्ज काशिफ भी रहा है, ताहिर जहांगीर सब कर रहे हैं, ये इनका मालिक है। उनकी जो प्रोडक्शन है वो 15 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर है। उसके हिसाब से यानी 15% कह लेंगे उसके, वो वेस्ट मटेरियल के हिसाब से है, कंपोस्ट के हिसाब से इतनी। यानी पाकिस्तान में आपसे ये कह लें कि 15, नया आदमी जो होगा हो सकता है कि 5 से 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर ले। उसके बाद आप कम से कम 15 किलोग्राम तो आपको लेनी चाहिए एवरेज, जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। और साथ साथ जितना कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर, जितने मैनेज करेंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा वो यील्ड आप। मैंने अभी यूनिवर्सिटी में जब मैं था ना तो वहां पर तो मैंने 25 किलोग्राम तक ले चुका हूँ उसकी बटर मशरूम की, मैं खुद जॉब कर रहा था। तो ये एक्सपीरियंस की वजह से आप मैनेज कर सकते हैं सारा कुछ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एरिया जो है वो हैदराबाद के नियर है, जामशोर वाली साइड पे। तो वहाँ पे अच्छा, हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है 40 से लेके 42, 32 से नीचे नहीं जाता, 42 से ऊपर जाता है ना।
तो मुझे अच्छा वहाँ कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और मैं मिनिमम कितने एरिया से स्टार्ट ले सकता हूँ इसको? हाँ ठीक है बिल्कुल। तो वो आपको बता रहे हैं कि 42 से ऊपर नहीं जाता, 40 30 40 तक एवरेज टेम्परेचर 40 तक ही रहता है, यही आपका मतलब है ना? तो वो इसका जी ये बिल्कुल है ऐसे। कि आप ना ऐसा कुछ वैरायटीज हमारे पास हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर हो जाती है। एक मशरूम होती है वो अभी मेरे पास मदर कल्चर खत्म हो गया किसी वजह से, तो उसको मैं दोबारा मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे मिल गया है ना, तो वो आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। उसको चाइनीज मशरूम भी कहते हैं, स्टार मशरूम भी कहते हैं। इजी है कल्टिवेट करनी। एक दफा आप स्पान डाल देंगे तो 10 से 15 दिन के बाद वो निकलना शुरू हो जाती है, वो आप कर सकते हैं। बाकी 40 टेम्परेचर है ना, ये आपका टेम्परेचर है कमरे का 40 है ना, तो आप इसको ना बकायदा मैनेज कर सकते हैं, 28-30 पर ला सकते हैं टेम्परेचर ना, कोई इतना मसला नहीं। मैं खुद करता रहा हूँ, मैं तो कूलर से भी लाता रहा हूँ, उसके बगैर भी लाता रहा हूँ प्रॉपर। यहाँ पे जाहिद सिद्धू साहब है ना, इन्होंने बकायदा इंसुलेशन करके ना, क्योंकि दीवारें जो है आप कच्ची रखें, जरा कच्ची ईंटों की दीवारें बनाएं, ऊपर स्ट्रा वगैरह या कोई से छत के ऊपर इंसुलेशन मटेरियल डालें, जैसे कमरे आपके ठंडे रहें। तो 30-32 तक टेम्परेचर वैसे ही आ जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर 28-30 हो तो 30 तक तो वैसे ही आ जाता है बगैर एसी के भी ना। तो आप इसको हाँ, तो उसके नीचे फिर अगर रेत डाल दी, रेत को वेट रखें, तो उससे भी 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो इन तरीकों से आप मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मैं एक रूम बनाता हूँ, जैसे 10 फीट बाय 10 फीट का रूम है मेरा, तो वहाँ पे हाँ मुझे जी। कितनी कॉस्ट आएगी इसको कल्टीवेट करने की? और जो वैरायटी आप ये मुझे बता रहे हैं हाई टेम्परेचर में होती है, मुझे उसकी मार्केट का कोई आइडिया है कि उसकी मार्केट मतलब एक तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है और दूसरा उसकी मार्केट मतलब इजीली सेल होता है? जैसे आपने वैरायटीज बताई हैं, बटन है और बहुत सारी हैं, ग्रे है और किंग ऑयस्टर है, तो इस तरह से ये जो आप वैरायटी बता रहे हैं जो 40-35 के 45 तक भी ग्रो कर लेती है, तो इसकी मार्केट क्या है ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो? मार्केट जो है ना, मार्केट मार्केट का जरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मार्केट कैसे करनी है। तो ये मैं तो हॉस्टल के जिस जमाने में मैं करता था, तो उसकी मार्केट भी नहीं थी, लेकिन उसकी मार्केट मैंने कर दी थी। 100 किलो तक मैं इसको सेल कर देता था। जी मैं आपको थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बता दूं। मैं तो मशरूम ना, जब मैं पीएचडी करने के बाद वापस आया, घर में ग्रो करनी शुरू की फैसलाबाद में। तो मैंने जब स्टोर में देनी शुरू की मशरूम, तो जब मैं जाता था एक पैकेट भी नहीं बिकता था, तो मैं बड़ा परेशान होता था। फिर एक दिन एक स्टोर पे ले गया, तो मैंने जो सेलमैन था, वो उसका जो था ना वहाँ बैठा हुआ आदमी, उसको मैंने कहा ये मशरूम है, इसको रखो। तो उसने मैंने बताना शुरू कर दिया किस काम आती है ना, जास्त मशरूम की कोई बेनिफिट। लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए, जितने पैकेट लेके गया था वो सारे के सारे बिक गए। जब मार्केट में देंगे, जब नई मशरूम देंगे, आपको क्या पता आपने उसने कहाँ रखी है, किसी को पता भी नहीं। उसको पूछेंगे ये किस काम आती है, वो तो वैसे ही बता देगा। मैंने एक आदमी को करवा रहा था बटन मशरूम कल्टीवेशन, उसमें जो पता था उसने किसी दुकान में रखी है। मैं चला गया वहां पर, तो वहां जाकर मैंने बटन मशरूम पूछी, मैंने ये क्या है, कहता है जो देने आया था उसने कहा था ये बटन मशरूम है। मैं किस काम आती है ये तो हमें पता नहीं, उसने बताया नहीं कैसे आती है, किस काम आती है, तो हमने रख ली। उसने कहा तो जब पता ही ना हो तो कौन लेता। आप थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करें, कोई अपना पम्फलेट या अपना कुछ कागज पे लिख के लगा दें दुकान के ऊपर, पता लगे कि मशरूम बिकती है, उसको फाइल बचाएं तो बिक जाए। आप एक तो प्रोग्राम ही मेरा प्रोग्राम कर दें, आप मुझे बुला ले, मैं लेक्चर दे दूंगा। ना बिकेगी तो मुझे क्या दे। मैं तो इसी से मैंने तो अपने जो मार्केट कर रहा था ना हॉस्टल की, मैं पता क्या कर रहा था, मेरी इतनी जबरदस्त क्वालिटी की मशरूम थी, मैंने जब जिस किसी को भी दी वो बिकी मेरी मशरूम। क्योंकि मैं राइट टाइम पर हार्वेस्ट करता हूँ, राइट टाइम पर उसकी पैकिंग बेहतरीन से करता हूँ, और वो वैरायटी करता हूँ जो हार्वेस्ट करने के बाद भी अच्छे तरीके से रहती है। तो उसका एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ से मैंने मशरूम भेजने करनी शुरू की लाहौर। तो वहां पर एक औरत कर रही थी, उसको मशरूम ना रेगुलर नहीं मिली मार्केट में ना, उसे छोड़ दी थी, उसको बना ली थी औसत मशरूम की मार्केट ना। तो जब मैंने भेजी, उसने कहा मशरूम खराब हो जाती है, किनारे उसके खराब हो जाते हैं। फिर मैंने वहां से सोच के ना, फिर इसके लिए पैकिंग छोटी कर दी मैंने, और तो सही जाने शुरू हो गए। लेकिन उसको यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग मुझे रेगुलर नहीं देते, मेरी मार्केट खराब हो रही है। तो इस वजह से भी नहीं जाती, आप आपकी मार्केट खराब।
कामयाब होने की बजाय आप नाकाम हो जाते हैं जब आप रेगुलर मशरूम लाते, चाहे 2 किलो ही दें, दुकान में दे रहे हैं चाहे 2 किलो ही दें, लेकिन रेगुलर दें, 1 किलो प्रोड्यूस करके देने। पता तो हो लोगों को आप दे रहे हैं, तब एक दिन दे दी, हफ्ता ला दी, 2 हफ्ते ला दी, तो आपकी मार्केट तो खराब होगी। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं 10 फीट बाय 10 फीट का जो रूम है, मुझे उस पे कल्टीवेट करना हो तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी इसकी, टोटल कल्टीवेशन कॉस्ट? ये कॉस्ट इसकी जो है ना, ज्यादा तो कॉस्ट, अगर आप किसके मटेरियल लगाए, कॉटन वेस्ट लगाए, उसमें तो इतनी कॉस्ट नहीं होती, इसको रनिंग कॉस्ट कहते हैं। एक होता है आपने रूम कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो वेरी करती है, आपने सरकंडे का बना लिया है या कच्ची ईंटों का बना लिया, उसकी वेरी करेगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया। तो किसी इंजीनियर से या किसी से मिलके उसकी कॉस्ट निकाल लें, वो पर स्क्वायर मीटर को उस मटेरियल के हिसाब से कॉस्ट निकलेगी। रनिंग कॉस्ट तो वही होगी कि आपने अगर कॉटन वेस्ट ली है, सपोज आपने कॉटन वेस्ट पर ग्रो कर रहे हैं ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कॉटन वेस्ट के ऊपर जब मशरूम निकलते हैं, किसी बैग बनाए ना जिसमें कॉटन वेस्ट भरते हैं, अगर आप ड्राई कॉटन वेस्ट का जो मटेरियल है ना, जैसे 400 ग्राम कॉटन वेस्ट एक बैग में पड़ी है, तो उसमें वेट होने के बाद उसका वजन 700 850 ग्राम हो जाता है। तो उस बैग से जो मिनिमम भी यील्ड मेरी निकली है ना, वो मुझे कैलकुलेशन में मुझे अभी तक याद है, 333 ग्राम निकली थी एक बैग से। तो 50% ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी हो गई है। तो अब बायोलॉजिकल एफिशिएंसी उसकी यील्ड होती है, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से उसकी यील्ड कितनी है। तो आप अगर 1000 केजी ले रहे हैं, अगर 300 ग्रामी मशरूम ले रहे हैं, तो 1000 केजी का आपकी कॉटन वेस्ट एक कमरे में आ रही है, उसके ड्राई आ रही है, तो आपकी ना 300 ग्राम तक, 300 किलो तक तो मशरूम निकलनी चाहिए। वैसे तो 50%, वैसे तो आपकी ना 500 किलो से ऊपर निकल जाती है। ये सारा ह्यूमिडिटी बकायदा मेंटेन करें, फ्रेश एयर दें उसको जब मशरूम निकलने का टाइम है। अगर लास्ट चला रहे उससे फ्रेश एयर लाजमी चाहिए, फ्रेश एयर नहीं देंगे उसके स्टेम लंबे हो जाएंगे, उससे मशरूम भी कम निकलेगी। यहाँ पर एक आदमी है फैसलाबाद में, और 10-15-20 साल से मशरूम कर रहा है मेरे साथ, वो अटैच है, वो जेम्स उसका नाम है। वो अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ करता था, वो कहता था आपकी मशरूम बहुत ज्यादा निकलती है, मेरी तो नहीं निकलती। तो मैंने फिर अपना असल में मैंने ना वो सिस्टम डेवलप किया था, मैंने ऐसे लैब्स बनाए थे कि उसके सरफेस जो है ना तो बाहर की तरफ रहते थे, तो फ्रेश एयर सारी उसके सरफेस पर पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हो जाती थी। वो रख देते हैं अंदर दरमियान में जाके, वहां तो फ्रेश एयर जाती नहीं, वहां से निकलती नहीं मशरूम, उसके लिए मशरूम निकलने के फ्रेश एयर की भी जरूरत होती है ना। ये सिस्टम में डेवलप करना पड़ता है, यील्ड बहुत आ जाते हैं। जब 3-4 रैक्स पड़े हुए हैं जिसकी 5, मेरे पास रैक्स ऐसे हैं जो 5 शेल्फ है उसकी, एक शेल्फ में 100 बैग आते हैं, मैंने छोटे बैग इस्तेमाल करता हूँ, दोनों तरफ मुंह बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इसलिए कि 1 रैक्स में 500 आ जाते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में 4-5 रैक्स मेरे आ जाते थे। इस तरीके से आप देख लें, 500 बैग एक शेल्फ में आ गए, दूसरे 500 में आ गए, तो 4 रैक्स भी है, अगर 10 बाई 10 के कमरे में आ जाए। मेरा भी 10 बाई 10 कमरे का साइज था ना यूनिवर्सिटी में, तो आप देख रहे हैं 2,00,000 किलो तो हो गई ना, 600-700 किलो तो मशरूम इजीली निकल आएगी उसकी। तो इतने छोटे कमरे से कौन सी और क्राफ्ट से दे सकती है, आप ये बता दें। ज्यादा भी हो जाएगी जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। डॉक्टर साहब ये एक और है, एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, टाइम हमारे पास कम रह गया, तो उनका क्वेश्चन जी पूछिएगा अपना क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ताल्लुक है खानेवाल से। वैसे मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, प्लांट पैथोलॉजी में। तो सर मेरा सवाल ये है कि हमारा जो मेरी रिहाइश है वो खानेवाल से है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो सारा कुछ इधर है। तो मैं मशरूम फार्म यहाँ डेवलप करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि लाहौर अगर अप्रोच करना हो या फैसलाबाद अप्रोच करना होगा, कराची अप्रोच करना होगा, तो क्या डिफिकल्टीज जो हैं, यानी कि यहाँ पे तो मार्केट बहुत कम है, तो मैं किसे नहीं डेवलप करूँ सर? नहीं, मैं उसे डेवलप करने में, जो नए आदमी है ना जो फर्स्ट टाइम मशरूम ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, 15 अक्टूबर के बाद इसका टाइम जो है ना शूट कर जाता है और इस तरह मशरूम की कल्टीवेशन का, तो सर्दियों में स्टार्ट करें, मार्च तक आप क्रॉप ले सकते हैं। 2 या 3 क्रॉप आप ले लेंगे तो सर मैं
आपके ना एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप गर्मियों में भी कर सकेंगे। जब गर्मियों में आप करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आप टेम्परेचर मेंटेन में लगे रहते हैं तो आपकी क्रॉप नहीं निकलती। सेकंड ये है कि इसके ना स्पान रनिंग, जब इसके स्पान की ग्रोथ होती है और क्रॉप पे लेने का टाइम होता है ना, उसको कहते हैं फ्रूटिंग मशरूम फॉर्मेशन की स्टेज। अक्सर मशरूम के ये होता है कि स्पान रनिंग रिक्वायरमेंट, सपोज अगर बटर मशरूम की 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके लिए अलग कमरा बना लें जहाँ पर हर वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। जब मशरूम निकल आए तो दूसरे कमरे में उसके बैग ना शिफ्ट कर दें जहाँ पर टेम्परेचर 16 से 19 के दरमियान मेंटेन है। इस तरीके से आप सर्दियों में तीन क्रॉप इजीली ले सकते हैं ना। तक गर्मियाँ आएंगी तो फिर आप, हाँ एक और चीज है हमारे पास ना, बटर मशरूम की प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर बटर मशरूम कम है उसकी हमारे पास मैंने खुद वैरायटी डेवलप किया हाई टेम्परेचर उसके। ये बटर मशरूम जो है ना, ये लो टेम्परेचर पर होती है, जब मशरूम निकलती है 16-19 के दरमियान टेम्परेचर चाहिए। मेरे पास जो वैरायटी है जो मैंने खुद डेवलप की है, उसकी प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर कम है, एज कम्पेयर टू थोड़ी बहुत कम है, लेकिन उसका टेस्ट भी ज्यादा है और बीमारियों से काफी उसके रेजिस्टेंट है। फिर क्या हुआ, काम थोड़ी बहुत कम भी होगी, लेकिन ये है कि जब जीव देखें ना, वो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी क्रॉप आ जाती है, उसकी आती 16-19 के दरमियान। वो इजी है कल्टीवेट करने क्योंकि उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, फ्रेश एयर की भी कम जरूरत पड़ती है। वो हमसे वो वैरायटी ले सकते हैं, वो किसी और से नहीं मिलेगी, हमारे पास से मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर हाँ सर जी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है मशरूम, वो कोई भी कल्टीवेटेड मशरूम एक्सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान से? सारे वाइल्ड मशरूम थी जैसे मोरकेला वगैरह, बोलीटस वगैरह हो गया, यही एक्सपोर्ट हो रही है? या फिर कोई कल्टीवेटेड जैसे आप लोग कल्टीवेट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट आप करते हैं? हमने एक्सपोर्ट के हमारे पास ऑर्डर थे जब हमें PhD करने से पहले, लेकिन जी हमारा मसला जो बनता है ना, मैं ना हॉलैंड गया एक दफा एक ट्रेनिंग पर, 90 की बात है। जी जी तो उसको वहां पर एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से इम्पोर्ट करके ना मशरूम को बाहर एक्सपोर्ट कर देता था, उससे मेरी बात हुई, काफी देर जी डिस्कशन होती रहती, प्राइस पर होती रही, हर चीज होती रही। वो कहता है चाइना से करते हैं, आपकी प्राइस ज्यादा है। मैं क्या प्राइस तो ज्यादा नहीं है। कहता मैं आपको हाँ बताऊं, आपकी मशरूम ना चाइना से अच्छी है, खूबसूरत है ज्यादा और ज्यादा देर तक मेंटेन रहती है। अगर आप ये मशरूम में दें, थोड़ी सी कीमत कम रखें, तो मैं आपको 20 कंटेनर का ऑर्डर देता हूँ। मैं जी चुप कर गया, उसने बाद में लेटर भी लिखा कि मुझे 20 कंटेनर प्रोड्यूस कर दे। मैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं ना हूँ कि प्रोड्यूस कर दे, कोई मुझे इन्वेस्टर मिल जाए। मैं रिटायर प्रोफेसर क्या कर सकता है, मेरा दिल जी करता है कि मैं खुद ही करूँ सारा कुछ, लेकिन कर नहीं सकता ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, वरना मैं टनों के हिसाब से मशरूम खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये जी। मसाइल मेरे और पास सर आते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में कितने टन्स मशरूम्स प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि कहीं पे भी एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता कि पाकिस्तान में एग्जैक्ट कितने टन, जैसे हर एक की कंट्री का डाटा है फिर स्टैटिस्टिक में वो जो वेबसाइट है सर वहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे पाकिस्तान बे, का डाटा। मैंने मैंने ना ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो हाँ तकरीबन जी हाँ जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ये है कि पाकिस्तान में बटर मशरूम के कुछ फार्म है, 3-4 फार्म बन चुके हैं जो रेगुलर कर रहे जी हैं। किसी की प्रोडक्शन 40-50 किलो पर डे से ज्यादा नहीं, मार्गला मशरूम की ज्यादा है। मैंने इससे ना कैलकुलेशन मैंने की है, अपने तौर पे की है, कुछ सारे डेटा कैलकुलेट करने में इसमें मेरा ये है कि टोटल जो इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी बहुत लिमिटेड है। वो पान था तकरीबन 100 टन से ज्यादा नहीं बनते, 150 टन से ज्यादा नहीं बन रही है ना पाकिस्तान। बटर मशरूम की बात कर रहा हूँ, ऑयस्टर तो बटर वैसे भी खाली। कर रहा और ओयस्टर है। सर, ओयस्टर हाँ कितनी बटर टन? बटर के हाँ 100 से 150 टन के दरमियान है इसकी प्रोडक्शन है साल की। ठीक है सर। ये और मेरा ओयस्टर। पर्सनल डेटा, ये हाँ जी, ये मेरा पर्सनल डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया है, जो जी उसके जी बेस पर मैं ना आपको बता रहा हूँ। हालांकि पाकिस्तान जी में ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने PhD की है इंग्लैंड से, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से, वहां मेरी कोलैबोरेशन थी मिडल ब्रुक मशरूम फार्म से। आप उसका जी और जी पाकिस्तान का कंपेयर कर लें, मिडल ब्रुक मशरूम फार्म की डेली प्रोडक्शन पता है कितनी थी? 17 जी टन। जी और जी हाँ जी, सर। और हमारी हमारी सारे साल की 100 टन बड़ी मुश्किल से जाके बनती है। तो आप इसको कर लें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, कीमत भी थोड़ी सी कम रखें, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर करेंगे तो आपकी मशरूम भी बिकेगी इंशाल्लाह ताला। वो कीमत जरा कम नीचे ले आए। कॉस्ट अगर 100, मेरी कॉस्ट जो बटर मशरूम के ना 150 रुपए किलो से ज्यादा नहीं आती है। आप 200 रुपए किलो बेच सकते हैं, 300 भी बेच सकते हैं। यहाँ तो फिर मार्केट में जाके 1000 से ऊपर भी चली जाती है। वो 1000 रुपए में कितने आदमी ने खानी है वो।
अब ये भी सोचे ना, चाइना वाले तो मिनिमम करके प्राइस रखे वो आगे बेचते रहते हैं। तो ये सारी चीजें काउंट करती है, इसके पैकिंग में, इसकी प्रोसेसिंग में, इसकी क्वालिटी में, सारी चीजें, क्वालिटी भी नहीं काउंट करती है, क्वालिटी आपकी कैसी है। तो ये चीजें, बाकी ये है कि अगर किसी ने करना हो तो मेरे साथ हेल्प ले, शुरू में अटैच करूंगा। अब मारगा मशरूम फार्म में मैंने 6-7 महीने उसको लोग अपनी कंसल्टेंसी दी थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। अब वो खुद ही कर रहे हैं। अब जो जिन फार्म को मैंने एस्टेब्लिश किया था, अब तो खुद कर रहे हैं। मैं तो नहीं चाहता, वो ट्रेंड कर दिया मैंने उनको। मैं ये नहीं चाहता कि सारी उम्र लकीर या फकीर मेरे ऊपर गुजारा करते रहे। अब उनको मेरी कोशिश होती है कि खुद ट्रेंड हो जाए, वो सब खुद कर रहे हैं सब। हाँ जी ठीक। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे पास 69 होने वाला है, तो तमाम पाकिस्तान के शुक्रिया जिन्होंने अटेंड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा मशरूम कल्चर होगा, उसमें डॉक्टर साहब मशरूम की कल्टीवेशन की टेक्निक बताएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू हार्वेस्ट। तो इंशाल्लाह हम जल्द शेड्यूल करके आपसे शेयर कर लेंगे, तो उसमें हार्वेस्टिंग और उसके रिलेटेड तमाम टेक्निक। यूजर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सुने, बताएं जरा, आपको क्वेश्चन ना मुझे। जी कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर साहब से कर लें। ये चैट में डॉक्टर साहब ने नंबर भी शेयर कर दिए, किसी ने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना हो ठीक है तो जी, आपको नंबर दे देंगे। जिसने भी अभी भी किसके जेब में कोई क्वेश्चन नहीं ना आता, तो बाद में पूछना चाहे तो मेरे पास फ्रीली आप